कोनी के ठाकुर बैरिस्टर छेतीलाल कृषि महाविद्यालय में गुरुवार को देश भर के कृषि वैज्ञानिक गेहूं के उन्नत प्रजाति के अनुसंधान का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गेहूं की उन्नत संकर प्रजाति का फसल को इस दौरान कोनी में कृषि महाविद्यालय में बड़े क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की गई और यहाँ जो लगभग 500 से अधिक प्रजाति को लगाया जा गया है। अलग अलग सेक्टर में इसे उगाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के तापमान के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। जिस प्रजाति के ज़्यादा विशेषताएं होंगी उसका चयन किया जाएगा। इसी के तहत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान के फलस्वरूप फसल बोई गई, जिसका निरीक्षण करने कृषि वैज्ञानिक पहुंचे। देश भर के प्रमुख वैज्ञानिक का अवलोकन है। किस चीज़ का अवलोकन है, किस प्रकार से संस्था को लाभ मिलेगा, किसानों को फायदा। आज हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय अनुसंधान परिषद की जो गेहूं अनुसंधान परियोजना है, उस परियोजना के अवलोकन के लिए वहाँ से सभी वैज्ञानिक गण आए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक गण आए हैं, वो अभी आपने देखा होगा कि फील्ड में अभी जितने हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो वैरायटीज़ गेहूं की लगी है, उन सब वैरायटीज़ का यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौसम के प्रभाव के बाद उनकी उपज किस प्रकार की हो रही, वो सारी चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। और अवलोकन करने के बाद में उनसे कौन सी वैरायटी ऐसी है जो तापरोधी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि अभी अचानक फरवरी माह में अभी देखेंगे तो 2-3 दिनों से इतनी तेज गर्मी हो रही है कि असहनीय दोपहर की गर्मी हो। इस अवस्था में गेहूं का अच्छा उत्पादन लेना संभव नहीं है। तो इस समय में जो तापरोधी वैरायटीज़ हैं गेहूं की, उन वैरायटीज़ का चयन किया जाएगा। उन किस्मों का हम चयन करेंगे और उन किस्मों पर फिर आगे हम अनुसंधान जारी रखेंगे, ताकि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के वातावरण में उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें और फिर उन वैरायटीज़ को हम किसानों के बीच जो है प्रमोट करेंगे, उनको हम भेजेंगे। वह कि खेतीबाड़ी से जो वैज्ञानिक बीज की किस्में तैयार करते हैं, उन किस्मों को किसान अपने खेतों में ले जाने के बाद उसको बीज के रूप में आगे प्रगुणन की पद्धति को अपनाएं, तो उससे और ज़्यादा उनको मुनाफा होगा। जैसे कि हम साइंटिस्ट लोग हमारे यहाँ ब्रीडर सीट तैयार करते हैं। ब्रीडर सीट जब अगले प्रोजनी में लगता है, तो ब्रीडर सीट को जब लगाते हैं तो वो अगले वंश में वो जाके आधार बीज बनता है, और उस आधार बीज को जब अपन लगाते हैं तो वो फिर से प्रमाणित 1 और प्रमाणित 2 बीजों में कन्वर्ट होता है। बीजों का रेट फसल के रेट से ज़्यादा होता है, इसलिए लगभग 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से नॉर्मल जो अपना समर्थन मूल्य रहता है उसके ऊपर बोनस दिया जाता है। और कृषि के कार्यों में किसानों की बीज के लिए प्रगुणन की व्यवस्था बनाने से किसानों के बीज से ही अपन अगले वर्ष किसानों के बीज की मात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। परिचय एस.के. सिंह, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, संभागीय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बीज राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। अवलोकन के दौरान आपने क्या देखा, क्या पाया, किस प्रकार की सुधार की जरूरत है? यहाँ हमने जो अवलोकन में जो सस्य विज्ञान में जो डिफरेंट ट्रायल्स हैं, जैसे समय बिजाई से समय है, देर से बिजाई का समय है, या सिंचाई के जैसे रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन ट्रायल है, ये विभिन्न ट्रायल हमने देखे हैं। और उनका बाद में देखा जाएगा विभिन्न जो कंडीशंस हैं उसमें कौन सी जो किस्म अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो उनके हिसाब से हमें जो किस्मों का अवलोकन होगा और बाद में इनको सिफारिश की जाएगी। मैं राजेंद्र सिंह छोकर, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, करनाल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अंतर्गत संचालित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान परियोजना वर्ष 1984 से संचालित है। हमारे केंद्र से 8 वीट की उन्नतशील प्रजातियां विकसित हुई हैं, जिसमें से CG 1029 कनिष्का और CG 1036 विद्या जो है CBRC से रिलीज हुई है। बाकी की वैरायटी जो है हमारी SBR से रिलीज है। यह प्रजातियों का जो है सीड बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है और सारी प्रजातियां एक्सेप्ट हमारा जो मामंती है जो पिछले साल रिलीज हुई है, जिसका कि ब्रीडर सीड प्रजनक बीज इस बार लिया गया है,
उसको छोड़कर सारा प्रजाति किसानों के खेत तक पहुंच चुका है और अच्छी उम्दा उत्पादन दे रही है। हमारे कुछ किसान, प्रगतिशील किसान 45 क्विंटल पर हेक्टेयर तक गेहूं की प्रोडक्टिविटी ले चुके हैं और आगामी समयों में हमारे केंद्र से और अच्छी गेहूं की प्रजातियां, साथ ही साथ शस्य प्रबंधन की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोगों ने 22.5 सेंटीमीटर गेहूं की स्पेसिंग को रिड्यूस करके 20 सेंटीमीटर किया, जिसका कि धनात्मक प्रभाव गेहूं की उत्पादकता पर पड़ा है। ऐसा ही हम लोगों ने यील्ड मैक्सिमाइजेशन पे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए 150% RDA प्लस 15 टन FIM के साथ टेबुकोनाजोल और लिहोसिन का 2 बार स्प्रे करके काफी अच्छा यील्ड एडवांटेज अनुसंधान प्रक्षेत्र खंडों में मोर देन 50 क्विंटल का हमको उत्पादन लाभ हुआ है। ऐसी तकनीकियां हमारे किसानों तक कृषि विज्ञान केंद्र और हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन में अग्रिम प्रदर्शन जो किसानों के खेत पे की जाती है उसके माध्यम से जा रही है। आज अनुसंधान प्रक्षेत्रों का अवलोकन के लिए हमारे जो मुख्यालय है करनाल में IIWBR से 5 प्रमुख वैज्ञानिक, जिनमें अभी मेरे साथ डॉक्टर RS चोकर साहब हैं, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय में